हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना आपके लिए लेके आया हूँ आज कुछ जीके के क्वेश्चंस। आज की वीडियो हम लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भाई? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 में। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई थी भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना? 1979 में। अब बढ़ते हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरियाणा का शहरी लिंग अनुपात क्या है? तो हरियाणा का शहरी लिंग अनुपात कितना है? 873 है। ये है 1000 पुरुषों पर 873 स्त्रियां। ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं बढ़ते क्रम के हिसाब से? तो कौन से जिले हैं भाई हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले? कौन से जिले हैं? जिले हैं फतेहाबाद, सिरसा, मेवात, पलवल। ये 4 जिले हैं जो कि हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। बढ़ते हम पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जेसीसा आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? जो एक आयोग है जेसीसा, उसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं भाई उसमें? उसमें सदस्य हैं 3। तो 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। बढ़ते हैं हम 6 क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 क्वेश्चन कह रहा है पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा है, उनका किस जिले से संबंध है भाई हरियाणा के? तो उनका संबंध है भाई हरियाणा के झज्जर जिले से। झज्जर जिले से उनका संबंध है। हरियाणा का में है झज्जर जिला, उसे पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध है भाई, उससे बिलोंग करते हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बसंतपुर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? जो बसंतपुर नगर है वो किस जिले में बसा हुआ है? किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है? तो किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ भाई वो है यमुनानगर में। यमुनानगर जिले में। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रणबीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण कब गिरफ्तार किया गया था? जब रणबीर सिंह हुड्डा था उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। तो किस तो कब गए थे वो जेल में भाई? भाग लेने के कारण वो गए थे भाई 1941 में। 1941 में गए थे वो। अब बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए पंजाब की उपाधि कब दी गई? जो पहलवान था भाई अशोक कुमार गर्ग, उसको सितारा ए पंजाब की उपाधि कब दी गई थी भाई? उसको उपाधि ये दी गई थी भाई 1991 में। 1991 में उसको उपाधि दी गई थी भाई सितारा ए पंजाब की। ठीक है भाई। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था भाई जैनेन्द्र जैन गुरुकुल? इसका निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है भाई आचार्य कृष्णचंद ने बनवाया था भाई ये जैनेन्द्र जैन गुरुकुल। ठीक है। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया था? आचार्य कृष्णचंद ने। तो 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा यक्ष कौन सा है? तीसरा यक्ष है वो कौन सा है? तीसरा यक्ष है भाई वयु अरुंतक है। ये तीसरा यक्ष है भाई। तो ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है ऐतिहासिक स्थल मिथाथल भिवानी का उत्खनन किस वर्ष में हुआ था? जो भिवानी के पास जो मिथाथल स्थल है उसका उत्खनन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष उस जिले का निर्माण हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था भाई उस जिले का निर्माण? 1900
1900 कब हुआ था भाई? 1967 में हुआ था। 1967 में मिथातल स्थल है उसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? तो किस परियोजना को घोषित किया गया है भाई? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को घोषित किया गया है भाई मेगा परियोजना के रूप में। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन कह रहा है भाई हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर था? जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कंपनी है वो कहाँ पर स्थित थी भाई? कहाँ पर स्थित थी? वो स्थित थी भाई पिंजौर में। कहाँ पर थी? पिंजौर में। पिंजौर में स्थित थी भाई हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजमार्ग की लंबाई कितनी है? राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो कितनी लंबाई है राजकीय राजमार्ग की? तो लंबाई है भाई 2521 किलोमीटर। 2521 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजकीय राजमार्ग की। तो बढ़ते हैं हम 16वें क्वेश्चन की तरफ। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है वो, उसकी स्थापना कब हुई थी भाई? उसकी स्थापना हुई थी भाई 1987 में। 1987 में हुई थी उसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी भाई? 1900। बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई? पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी भाई? पानीपत संग्रहालय की स्थापना हुई थी भाई, कौन सा स्थापना वर्ष है पानीपत संग्रहालय का? तो 2000 में हुई थी भाई पानीपत संग्रहालय की स्थापना। तो बढ़ते हैं हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर तथा अम्बाला की छावनियों में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, अधिकतर किस राज्य के रहने वाले थे? जो लोग भाई सैनिक, जो भारतीय सैनिक थे जो मेरठ, फिरोजपुर और अम्बाला की छावनियों में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, वो कौन से राज्य के रहने वाले थे भाई? अधिकतर लोग कौन से राज्य के रहने वाले थे? तो कौन से राज्य के रहने वाले थे भाई? हरियाणा राज्य के रहने वाले थे लगभग अधिकतर लोग जो काम करते थे भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जो जलवायु है वो कैसी है? तो जलवायु है भाई महाद्वीपीय। कौन सी जलवायु है? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय जलवायु है भाई हरियाणा में। बढ़ते हैं हम 20वें क्वेश्चन की ओर। तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? जो अरावली पर्वत है उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें कितनी वर्षा होती है? कम होती है, सामान्य होती है, ज़्यादा होती है? तो कितनी होती है भाई? कम, सबसे कम होती है भाई, सबसे कम होती है वहाँ पर वर्षा भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 21वें क्वेश्चन की ओर। छाछ चांदी से निर्मित जो बनाया जाता है भाई, छाछ मतलब अपने घर पर यूज नहीं करते हैं भाई छाछ, उसका नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? उसके नाम का जो आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है भाई? उसका नाम का आभूषण शरीर के माथे पर लटकाने वाला आभूषण, जो माथे पर लटकाते हैं उस आभूषण वो पहना जाता है भाई, छाछ से बनाया जाता है वो, चांदी से बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 22वां। नागदेव का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो नागदेव है मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो उसका मेला आयोजित होता है भाई घोगड़िया, जींद। जींद के अंदर आता है भाई ये घोगड़िया, उसके अंदर आयोजित होता है भाई इसका मेला। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? धमतान साहिब मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जो धमतान साहिब मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो कहाँ पर आयोजित होता है भाई? वो धमतान में होता है। धमतान साहिब मेला कहाँ पर आयोजित होता है? धमतान। धमतान कहाँ पर है? जींद में है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हम 24वें क्वेश्चन की तरफ। तो 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिश्नोई जाति जम्बेश्वर को किसका अवतार मानती है? जो बिश्नोई जाति है भाई वो जम्बेश्वर को किसका अवतार मानती है? किसका अवतार मानती है भाई वो जम्बेश्वर को? वो मानती है विष्णु का अवतार। किसका अवतार मानती है?
विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार मानती है भाई वो विष्णुवती जाति किसको, जम्बेश्वर को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है, किसकी स्मृति में किया जाता है भाई, बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन तो किसकी स्मृति में किया जाता है, तो स्मृति में किया जाता है भाई खक्कड़ जी की स्मृति में किया जाता है भाई। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्मी के पर्यटन स्थल की शुरुआत कब हुआ, कहाँ हुई, जो ये पर्यटन है उसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ हुई थी, तो कब हुई थी भाई उसकी शुरुआत, और शुरुआत कहाँ हुई थी और कब हुई थी, तो उसकी शुरुआत और कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो उसकी शुरुआत हुई थी वही 1988 में सूरज कुंड में हुई थी वही, सूरज कुंड में हुई थी, सूरज कुंड में हुई थी उसकी शुरुआत किसकी, पर्यटन स्थल की, ठीक है, आर्मी के की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27वां, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के अम्बाला जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था, हरियाणा के जो अम्बाला जिला है उसके कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था भाई प्रथम विश्व युद्ध में, तो कितने सैनिकों ने लिया था भाई हिस्सा प्रथम विश्व युद्ध में, लगभग कितने 6341 सैनिकों ने लिया था भाई प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा भाई हरियाणा के अम्बाला जिले से। तो ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हरियाणा ने अब कितने अशोक चक्र प्राप्त किए हैं, अशोक चक्र कितने प्राप्त किया भाई हरियाणा ने फिलहाल, तो हरियाणा ने कितने अशोक चक्र प्राप्त किए हैं, तो कितने प्राप्त किए हैं भाई, 6 प्राप्त किए भाई अशोक चक्र हरियाणा ने अब तक। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में सेंधाव सभ्यता का प्रसार कब हुआ, हरियाणा में जो सेंधाव सभ्यता है उसका प्रसार कब हुआ था भाई उसका प्रसार 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व हुआ था भाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया था, तो कब किया था भाई विद्रोह किया था भाई 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में विरोध किया था भाई। ठीक है, मोहन सिंह मंडार ने। तो हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।